Myself, Dr. Upasana Sharma, Associate Professor, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज हम BA फोर्थ सेम के पेपर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के टॉपिक जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करेंगे। भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद के लोकप्रिय नेताओं में नेहरू जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका नाम भारतीय संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में सदैव स्मरणीय रहा है। भारत में इतना अधिक आत्मसात कर लिया था इन्होंने कि इनके बिना भारतीय स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद के कश्मीरी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के प्रसिद्ध वकील थे, जिनके पास हर प्रकार की सुविधाएं होने के नाते एक राजा महाराजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। पाश्चात्य रहन सहन का भरपूर प्रभाव था, इसलिए बालक नेहरू के जीवन में भी पाश्चात्य ठाट-बाट का प्रभाव बना। इन्होंने अपनी बाहर देशों में ही इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। इनकी रंगमंच पर नेहरू जी का आंगन बड़ी धीमी गति से हुआ था। वे अपने परिवार के सदस्यों से अंग्रेजों की क्रूरता के किस्से सुनते थे। अपने पिता व अन्य महान व्यक्तियों के बीच वार्तालाप को छुप छुप कर भी सुना करते थे। इन बातों का जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। स्वतंत्रता प्रस्ताव पास किए जाने के बाद ही जनता में ये नेहरू जी का स्थान और भी महत्वपूर्ण हो गया था। समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा इन्हें राष्ट्रीय नेता स्वीकार कर लिया गया था। अंग्रेजों ने भारतीयों का दमन जारी रखा, लेकिन इन्होंने इसका विरोध लगातार करते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के सविनय वगैरह में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस आंदोलन में नेहरू जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। सरकार के तरफ उनके इस खतरे के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से समझौता करना चाहती थी। अन्य नेताओं के साथ गांधी जी को भी जेल रिहा कर दिया गया। नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में सदियों की दास्ता के बाद मुक्ति प्राप्त करके भारत में स्वतंत्रता के नवयुग में प्रवेश किया तथा जवाहरलाल नेहरू को सत्ता संभालने का अवसर प्राप्त हुआ। 1947 में एक नई समस्या नेहरू जी के सामने आई। पाकिस्तान में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर के महाराजा ने भारत सरकार से सहायता मांगी। नेहरू ने महाराजा से संधि करके अपनी सहायता की और उसके साथ ही उन्होंने अपनी शिकायत संयुक्त राष्ट्र को भी कर दी थी। इस तरह नेहरू जी 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने भारत की लगभग सभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं को सुलझाया। नेहरू जी ने राष्ट्र निर्माण तो किया ही, परंतु विश्व निर्माण में भी उनका योगदान किसी भी दृष्टि से कम नहीं था। इस योगदान के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। इनकी द वर्क्स ऑफ नेहरू स्वतंत्रता सेनानी, महान देशभक्त और शांति के दूत ही नहीं थे, बल्कि एक बुद्धिमान युग दृष्टा पुरुष भी थे। सोवियत संघ निम्नलिखित रचनाएं थी, जैसे सोवियत रूस, लेटर्स फॉर द फादर टू डॉटर, 18 months in India, एन ऑटोबायोग्राफी, इंडिया एंड द वर्ल्ड इत्यादि से रचनाएं इनके द्वारा। नेहरू एंड गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। नेहरू के चिंतन के दार्शनिक आधार में फर्स्ट है अभिभावकों का भी प्रभाव पड़ा था। माता पिता का प्रभाव। पिता वैचारिक रूप से तार्किक व यथार्थवादी थे। नेहरू के विचारों को गांधी जी के विचारों ने भी बहुत अधिक प्रभावित किया था। उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा, शांति व नैतिकता का पाठ पढ़ाया था। नेहरू जी मार्क्स भी नेहरू जी के चिंतन पर एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। भौतिकवादी विचारों से उनके प्रभावित हुए थे। नेहरू जी का महात्मा बुद्ध समस्या के विचारों का भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव किया। पीटर व अस्कोर वाइल्ड का भी प्रभाव, मनुष्य के अनुभव के उसमें मार्गदर्शन के आधार पर इनका प्रभाव पड़ा। नेहरू जी शांति के दूत थे, शांति के वजह थे। इस प्रकार से यह नहीं है कि वे जीवन को निष्कर्ष बना देना चाहते थे। इसके लिए वे अपने जीवन में संघर्ष करते रहे और कर्म से सारे संघर्ष में उन्होंने कर्म से पूरा संघर्ष किया था। पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ नेहरू।
राष्ट्रवाद से संबंधित जो विचार थे, नेहरू एक पक्के राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवाद का नया सिद्धांत नहीं, बल्कि वह एक सिद्धांत तिलक, अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद के विचारों पर ही आधारित था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विचार, वे अंतर्राष्ट्रवादी महान मानववादी थे और राष्ट्रवाद के साथ अंतर्राष्ट्रवाद के भी समर्थक थे। उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालने के पूर्व प्रधानमंत्री पद ग्रहण के पश्चात लगभग संपूर्ण यूरोप का भ्रमण भी किया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीयवाद में उग्र रूप से उन्होंने उपरोक्त के आधार पर नेहरू जी एक महान अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। युद्ध व शांति संबंधी विचार, युद्ध व शांति संबंधी अंतर्राष्ट्रवाद की धारणा पर आधारित है। वे मानवतावादी थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता के महान समर्थक भी माने जाते थे। नेहरू के विदेश नीति संबंधी विचार, नेहरू जी शांति के पुजारी थे। उनके भाषण में उन्होंने, मैं विश्वास करता हूँ कि संसार के अधिकांश लोग शांति की ही इच्छा रखते हैं, शांति संबंधी विश्व शांति चाहते थे। राष्ट्र एक दूसरे के देश की प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करें। इस प्रकार संधि के आधार पर उन्होंने पंचशील 5 नियमों का संग्रह है, जो इस प्रकार है। राष्ट्र एक दूसरे की एकता अखंडता का सम्मान करे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राष्ट्र एक दूसरे का आक्रमण नहीं करेंगे, राष्ट्र समानता व परस्पर हित को स्वीकार करेंगे, शांतिपूर्ण से अस्तित्व की भावना। नेहरू के प्रजातंत्र संबंधी विचारों में लोकतंत्र विचारधारा के समर्थक थे। वे न केवल वैचारिक प्रजातांत्रिक थे, बल्कि अपने कार्यों में भी प्रजातंत्रीय थे। उनके विचारों में प्रजातंत्र का बौद्धिक प्रभाव पड़ा था। राज्य संबंधी विचार, वह लोकतंत्र में मानवता के पक्षधर थे। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इस प्रकार कल्याणकारी राज्य संबंधी में प्लेटो के और नेहरू जी प्लेटो के रिपब्लिक, गांधी जी के आदर्श राज्य की तरह किसी भी आदर्श राज्य की कल्पना नहीं की थी। वे तो ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिससे कि व्यवहारिक रूप दिया जा सके। साध्य व साधन में संबंधित विचार, नेहरू जी साध्य व साधन के बीच संबंध मानते थे। वो साध्य साधन के बारे में नेहरू जी के जो विचार थे, उन पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा था। आधुनिक वैज्ञानिक युग में आवागमन के साधनों में बहुत उन्नति हुई थी। इन साधनों से समग्र विश्व को एक परिवार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। मौलिक अधिकारों से संबंधित विचार, नेहरू जी ने मौलिक अधिकारों की वकालत की, क्योंकि व्यक्ति की उन्नति व विकास के लिए इन अधिकारों का होना अति आवश्यक था। मार्क्सवाद से संबंधित विचार, प्रारंभ में मार्क्सवादी विचारधारा कर रहे, उनका मार्क्सवाद की अगस्त होने का कारण था इतिहास और सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति का विश्लेषण करना। समाजवाद से संबंधित विचार विद्राह गया है कि वे एक समाजवादी थे, समाजवाद में विश्वास रखते थे। समाजवाद में विश्वास होने के कारण वह प्रगतिशील भावनाओं पर आधारित था। मानवतावाद संबंधी विचार, महत्वपूर्ण दर्शन मानवतावादी ही था। मानवतावाद का उस विचारधारा को कहते हैं जो मानव तथा समाज की मुख्य इकाई व्यक्ति की सत्ता से आस्था के इस प्रकार की बातों पर आधारित थे। धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार, जहाँ तक धर्मनिरपेक्ष संबंधी विचारों के, नेहरू जी का धर्मनिरपेक्षता में विश्वास था। धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्य रूप से निरपेक्षतावादी व वैज्ञानिक था। नेहरू जी के लोकतंत्र संबंधी विचार, उन्होंने नेहरूज आइडियाज ऑन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र शासन व्यवस्था के रूप में उन्होंने व्याख्या की कि प्लेटो और अरस्ती आदि प्राचीन लेखकों ने ऐसा ही मानना है, जिन्होंने राजतंत्र व लोकतंत्र की आलोचना की है। प्रजातंत्र एक राज्य के रूप में भी उन्होंने प्रजातंत्र राज्य की प्रभुसत्ता जनता के हाथों में रखी। राजनीतिक लोकतंत्र के विचार में व्यक्ति राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ है मताधिकार, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। प्रजातंत्र का सामाजिक रूप के वो पक्षधर थे। उनका विचार था कि सामाजिक अस्पृश्यताओं से परिपूर्ण समाज कभी भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। प्रजातंत्र का आर्थिक स्वरूप के क्षेत्र में सीमित रखने के पक्ष में नहीं थे। वे केवल राजनीतिक लोकतंत्र के पक्षधर ही नहीं थे, बल्कि वो आर्थिक पक्ष को भी देखना चाहते थे। लोकतंत्र व गतिशील व्यवस्था के आधार पर नेहरू जी प्रजातंत्र की पूर्ति के ठहरी हुई न होकर गतिशील थी। एक स्थान से ठहरा गंदा पानी अस्वच्छ हो जाता है, तो ऐसे ही गतिहीन जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र भी स्पष्ट है बन जाता है। हिंसात्मक साधनों से वो दूर रहते थे। गांधी जी का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था।
सबसे पहले नेहरू जी लोकतंत्र के मानसिक अवस्थिति मानते थे। नेहरू जी के अनुसार लोकतंत्र केवल राजनीतिक व आर्थिक धारणा मात्र ही नहीं थे। आत्मानुशासन लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए प्रथम सुझाव आत्मानुशासन पर आर्थिक समानता व सामाजिक समानता की तरह नेहरू जी समाज के आत्मानुशासन को भी लोकतंत्र के आवश्यक मानते थे। सहिष्णुता की भावना लोकतंत्र की सफलता के लिए दूसरी शर्त नेहरू जी ने सहिष्णुता की भावना रखी थी। नेहरू जी यह मानते थे कि भारत अनेकता से भरा हुआ है और धार्मिक आपसी भाईचारा की भावना पर आधारित है। प्रजातंत्र का संचालन जनता द्वारा ही किया जाना चाहिए। जनता को अशिक्षित व आज़ादी होने की स्थिति में लोकतंत्र का संचालन नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुशिक्षा समुचित शिक्षा देने के पक्षधर थे और सामाजिक समानता के पक्षधर थे। फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए सुदृढ़ राजनीतिक दल थे। नेहरू जी ने लोकतंत्र की सफलता के सुदृढ़ व स्पष्ट राजनीतिक दलों के निर्माण पर बल दिया। वे भारत में द्विदलीय प्रणाली विकसित करना चाहते थे। लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन की स्थापना का प्रभाव गांधी जी ने दिया। उनका सुझाव था कि स्थानीय स्वशासन से शासन में केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण हो सकेगा। नेहरू की धारणा की राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रतिनिधि तभी हो सकती है यदि समाज में आर्थिक विषमताओं का अभाव हो। उच्च नैतिक चरित्र लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में स्थायित्व व सफलता के लिए नागरिकों में उच्च नैतिक चरित्र के पक्षधर थे। तो इस प्रकार से अन्य शर्तों के आधार पर भी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए नागरिकों में चेतना जताने का कार्य किया। नेहरू के व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी सोशलिज्म नेहरूज फैक्टर विच मेड नेहरूज सोशलिस्ट्स। तो इन विचारों के आधार पर उन्होंने समाजवाद मार्क्सवाद से प्रभावित हुए थे, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हुए थे। लोकतंत्र समाजवाद को दो शब्दों में लोकतंत्र व समाजवाद स्वतंत्रता व समानता पर आधारित था। समाजवादी आधार पर वे समन्वयवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे बिना किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में ही देखना चाहते थे। अस्पृश्यता का निवारण करना चाहते थे। गांधी जी के साथ साथ वो भी अस्पृश्यता की बुराई को दूर करना चाहते थे। राष्ट्रभाषा में वो अनेक भाषी लोग निवास करते थे, तो एक ही राष्ट्र का होना आवश्यक समझते थे। आर्थिक आधार पर वो नियोजित अर्थव्यवस्था संबंधी औद्योगिकरण संबंधी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर बल, कृषि को महत्व देना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामुदायिक विकास इत्यादि के आधार पर उन्होंने आर्थिक व्यवस्था को संपन्न करने का प्रयत्न किया। नेहरू के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन किया। राष्ट्रवाद के भावात्मक पहलू को स्वीकार करते भावात्मक उद्देश्य भारत को राष्ट्र की संज्ञा देते थे। उदार राष्ट्रवाद के रूप में मूल मंत्र मानते थे। इसी कारण से उग्र राष्ट्रवादी नहीं बल्कि उदार राष्ट्रवादी थे। धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रवाद के पक्षधर थे। उसके कारण में ही उन्होंने तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष ने धार्मिक राष्ट्रवाद व हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया था। लेकिन नेहरू जी संबंधी इस धार्मिक दृष्टिकोण से कोई लगाव व सहानुभूति नहीं थी। वे धर्मनिरपेक्षता पर आधारित विचारों को रखना चाहते थे। साम्राज्यवादी शक्तियों के विरोध का उन्होंने समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक गुलाम देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना उत्प्रेरित होना सर्वथा स्वाभाविक ही है। लोक शक्ति व आत्मशक्ति पर आधारित राष्ट्रवाद का उन्होंने समर्थन किया था। नेहरू जो ह्यूमनिज्म पर सफल राजनीतिज्ञ न होते हुए भी मानवतावादी थे। वे हिंसा से घृणा करते थे और अहिंसा में विश्वास करते थे। इसी कारण से नैतिक आदर्शवाद के प्रति वो आकृष्ट हुए थे। नेहरूज व्यूज़ ऑन रिलीजन्स के यहाँ पर संबंधित विचारों के आधार पर नेहरू जी का धर्मनिरपेक्षता में विश्वास था। धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण पर निरपेक्षतावाद और वैज्ञानिकवाद था। नेहरू एंड गांधी एक कंपैरिजन स्वदेश प्रेम पर आधारित था। दोनों ही अपने देश से प्रेम करते थे। दोनों ही देश को अंग्रेजों की स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। उनकी दोनों की दृष्टि में व्यक्ति की महत्ता और महानता पर पाठ गांधी जी ने दिया। दोनों का विचार था कि व्यक्ति साध्य है न कि साधन। राज्य को व्यक्ति की भलाई के लिए भिन्न भिन्न कार्य करने पड़ते हैं। गरीबी को दूर करने के लिए दोनों निर्माताओं ने एक समानता
के भावार्थ से गरीबी को दूर करना चाहते थे। दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को विचार था कि असली भारत ग्रामों में बसता है, ग्रामों का विकास नहीं होगा तो कोई भी भारत का विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए वो ग्रामों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान करना चाहते थे, अस्पृश्यता की समाप्ति करना चाहते थे। अस्पृश्यता को दोनों ही पाप मानते थे। दोनों विचारकों के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एक विचार थे। राजनीति व धर्म के संबंधों में दोनों के विचार लगभग समान थे। धर्म के बिना राजनीति बेकार, राजनीति के बिना धर्म बेकार है। नेहरू परम से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। वे प्रजातंत्र के पक्षधर थे और अपनी शिक्षा समाप्त करने के लिए जेल से ही स्वदेश जैसे ही स्वदेश लौटे जो उस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। स्वदेश प्रेम, व्यक्ति का महत्व, गरीबी को दूर करना, ग्रामोत्थान, अस्पृश्यता इत्यादि धर्म पर राजनीति व धर्म के आधार पर उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को संपन्न किया और देश प्रेम की भावना को विकसित किया। धन्यवाद।